एफसी की तश्कीली नौ फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत एफसी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। दूसरा, इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है, कौमी सलामती के लिए भी है। क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने एफसी की तश्कीली नौ का फैसला किया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। एफसी दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। एफसी में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। एफसी में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी और कमांडेंट एफसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियाज नज़ीर ने कहा, एफसी के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। मुल्क की माशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्क की इस्तेहकाम में ओवरसीज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। FBR की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, कलमा चौक, मॉडल टाउन में बारिश। कई फीडर स्ट्रिप, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। बहावल नगर, मिंशनाबाद, रेनाला खुर्द में जल थल 1, कमालिया, गुजरा, ऊट शरीफ, आरिफवाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद, सिंध, KP और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ग्रिड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला मरीम नवाज का DG खान की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तोनसा में सैलाबी रेलें आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। लकी मरवत में पानी के जोहर में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। सैलाबी रेला टांक में दाखिल मुतादिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकने ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइडलाइंस पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। केपी की आवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाला, गैल्प सर्वे जारी। आवाम का गवर्नेंस, मशरत और सहूलियात पर नाराजगी का इजहार। गैल्प पाकिस्तान के मुताबिक केपी के 58% आवाम सिक्योरिटी पर मुतमईन, 57% लोग दहशत गर्दी से खौफजदा, 58% अफराद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैल्प सर्वे को मुस्तरद कर दिया। अपने पैगाम में कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई वास्ता नहीं। सियासी जमातें और इनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनता है। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैल्प चंद तकों के इव्ज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जैसी हालत है, इसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैल्प सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैल्प सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% आवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीर और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की तनकीद। कहा, अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोयटा का दौरा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को गुलदस्ता पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में 2 बेंचेस ने मामूल के केसेस की समाअत की। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल। अमरीकी सदर एक हफ्ते में गजा मुआहदे के लिए पुरुमीद। इसराइल में हमास मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जाने का इम्कान है। ट्रंप का यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, पुतिन से मायूस हूँ, समझता था वो अहद के पाबंद है। रूसी सदर अच्छी बात भी करते हैं और यूक्रेन पर बमबारी भी करते हैं, हमें इनका ये रवैया पसंद नहीं। अमरीकी सदर का रूस पर पाबंदियां लगाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन बहरान के हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UN चार्टर के तहत यूक्रेन के हल के इम्कान पर भी गुफ्तगू की। ईरान इसराइल तनाज़े और कोरिया के खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की गई। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़िज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम जोहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। साउथ एंड एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। और इलेक्शन कमीशन ने केपी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम, केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? दोनों जमातों को 9 नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। लीगी वकील के दलाइल सीटें बराबर होने पर टास्क की इस्तदा।